नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी की अपने यूट्यूब चैनल ए के एच डी क्लासेस में। इस वीडियो में हम जी के जी एस बिल्कुल यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसमें कुल 80 एमसीक्यू के साथ जो है यहाँ पे कवर होंगे। आरआरबी एनटीपीसी गेट लेवल की बात यहाँ पे हो रही है परीक्षा की, जिसके एग्जाम डेट की बात करेंगे तो 16 से जो है 27 मार्च के बीच में जो है आपकी परीक्षा जो है बिल्कुल यहाँ पे होने वाली है। तो बिल्कुल जितने भी लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे कवर किए जाएंगे जो कि हमने देखा था ग्रुप डी में जिस प्रकार से प्रश्न बन रहे थे, बिल्कुल जिस प्रकार एक करंट अफेयर बने हुए थे, तो वो सभी चीज़ें भी क्या है यहाँ पे कवर होने वाली हैं। बता दें आपको कि ये वीडियो जो है एनटीपीसी के लिए रेगुलर जो है रात 8 बजे आने वाली है, तो बिल्कुल आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न, जीके की, साइंस के सभी जो है कवर करना चाहते हैं, तो चलिए पहले प्रश्न की बात करेंगे। तो आप टेस्ट जो है देते हुए जरूर चलें। कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो पृथ्वी पे अगर हम कुल जो है महाद्वीपों की बात करते हैं तो बिल्कुल 7 महाद्वीप हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है, ऑप्शन सी। थर्ड नंबर है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय की बात यहाँ पे की जा रही है, तो बिल्कुल तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था। कृत्रिम की बात यहाँ पे की गई है तो रूस उसका नाम था, ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर की बात करेंगे तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। तो अंतरिक्ष में बात करते हैं पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति की, तो उसका नाम था यूरी गॉगरीन गगारीन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। 6 नंबर है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो चंद्रमा पर मानव की जो है यहाँ पे बात हो रही है, बिल्कुल रूस है, चीन है, इसके अलावा जो है भारत है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो देखिए अगर राइट की हम बात कर लेते हैं तो बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑप्शन नंबर डी। 7 की बात करेंगे तो चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। तो उस प्रथम व्यक्ति का नाम की बात करेंगे तो बिल्कुल नील जो है आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो राकेश शर्मा को भी आपको क्या है तो ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वायुयान के उड़ान उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। वायुयान के उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, तो उस व्यक्ति की बात करेंगे तो उसका नाम जो है बिल्कुल राइट बंधु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है। तो उस देश का नाम जो है बिल्कुल चीन है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी राइट हो जाएगा। और कागज का आविष्कारक भी चीन को ही माना जाता है। 3 नंबर की बात करेंगे तो विश्व का प्राचीनतम धर्म कौन सा है। तो प्राचीनतम धर्म का नाम जो है बिल्कुल सनातन धर्म है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक और साथ में बिल्कुल सभी लोग जो है वीडियो को शेयर जरूर करते हुए रहेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, तो उस शहर की बात करेंगे तो बिल्कुल हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर सी। 12 कहता है विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश। तो प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाले की बात करेंगे तो चीन हो जाएगा, जहां कागज का आविष्कार हुआ था। 13 नंबर है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात यहाँ पे की जा रही है तो एस भंडार नायके जो कि श्रीलंका की हैं, ऑप्शन से विश्व की बात यहाँ पे की गई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। सबसे बड़े जो है द्वीप समूह की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो राइट की बात करेंगे बिल्कुल इंडोनेशिया द्वीप समूह हो जाएगा, डी ऑप्शन। 15 नंबर है कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। तो सबसे अधिक आबादी वाले शहर की बात करेंगे तो टोक्यो, सी ऑप्शन। 16 नंबर है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटे महाद्वीप की बात करेंगे तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन सी। और सबसे बड़े की बात करेंगे तो बिल्कुल एशिया, आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो रूस हो जाएगा, सी ऑप्शन। 18 नंबर है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है।
तो सबसे बड़े डेल्टा की बात करेंगे तो सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा बांध की बात करेंगे तो भव्य बांध, जो कि ग्रेट क्वेन चीन में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। तो उस देश का नाम जो है बिल्कुल भारत है, ऑप्शन नंबर डी। 21 है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो सबसे बड़े महाकाव्य की बात करेंगे तो महाभारत हो जाएगा। 22 है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़े द्वीप की हम यहाँ पे बात जो है की गई है तो ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी। 23 है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है। तो द्वीप समुद्र की बात करेंगे तो भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर डी। 24 है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो उस पर्वत चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी। 25 नंबर है कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़े महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। 26 है कि विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है। तो उस अंग्रेजी अखबार का नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। 27 है कि विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। तो रेलवे प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल हुबली, जो कि कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, तो उस देश का नाम जो है क्या है। तो बिल्कुल चीन है, डी ऑप्शन। 29 है कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो नील नदी, डी ऑप्शन। 30 नंबर कहता है कौन सा पक्षी इंसान की तरह बोल सकता है। तो इंसान की तरह जो है तोता बोल सकता है, ऑप्शन में डी हो जाएगा। 31 कहता है पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है। तो सबसे बड़े जानवर की बात करेंगे तो ब्लू व्हेल हो जाएगा। 32 कहता है किस देश में ट्रेन 30 सेकंड से ज़्यादा लेट नहीं कर सकती। तो किस देश में। तो जापान में, ऑप्शन नंबर डी। 33 है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। तो यह है गुजरात में। कहाँ पर है। तो गुजरात में है। 34 कहता है कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। तो सबसे निकट ग्रह की बात करेंगे तो बिल्कुल शुक्र ग्रह है, ऑप्शन नंबर डी। 35 है किस देश में टीवी रखने पर सालाना टीवी का लाइसेंस शुल्क देना पड़ता है। तो किस देश में। तो ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर डी। 36 है कि कौन सा जीव 4 साल तक सोता रहता है। तो 4 साल तक जो है जो घोंघा होता है, सेल होता है, वो सोता रहता है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस लिए किया गया। तो सबसे पहले इसका प्रयोग जो है ईमेल के लिए, चैटिंग के लिए, वीडियो देखने के लिए, इन सभी के लिए किया गया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि कौन से जीव के मुंह में जीभ नहीं होता। तो जीभ नहीं होता है मगरमच्छ। इसके मुंह में। तो मगरमच्छ के मुंह में, डी ऑप्शन। 39 है किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं। इस ऑप्शन में बात की जा रही है। तो सबसे कम दिन की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल फरवरी महीने में। 40 नंबर है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो पहले प्रधानमंत्री का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन। 41 नंबर है कि कौन सी मछली कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करती। तो उस मछली का नाम है बिल्कुल गोल्डन फिश, डी ऑप्शन। 42 कहता है मरने के बाद इंसान का दिमाग कितनी देर तक काम करता रहता है। तो लगभग बात करते हैं तो 10 मिनट तक जो है ये कार्य करता है, यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है। तो पक्षियों की राजा की बात करेंगे तो बाज को कहा गया है, सी ऑप्शन। 44 है किस जानवर के दूध में शराब की मात्रा होती है। किस जानवर के दूध में। तो मादा जो है हाथी के दूध में, ऑप्शन डी। 45 है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। तो राष्ट्रीय वाक्य की बात करेंगे तो सत्यमेव जयते। 46 है विराट कोहली किस जाति के हैं। तो विराट कोहली की बात करेंगे बिल्कुल खत्री हैं, ऑप्शन नंबर डी। 45 है कि मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। मुंह की खाना यहाँ पे बात की जा रही है तो बुरी तरह जो है हारना, ऑप्शन नंबर सी। 48 है किस सब्जी या फल के अंदर जहर पाया जाता है। तो जहर जो है मिल जाता है बिल्कुल आलू बुखारा में, ऑप्शन नंबर डी। 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो राष्ट्रीय फूल की बात करेंगे तो कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमल।
50 नंबर है, भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को जो है सिस्मोग्राफ से मेजर किया जाता है। 51 है कि गूगली का संबंध किस खेल से है? तो गूगली की बात करेंगे तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। 52 है कि दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो दुर्गा पूजा की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल का जो है प्रमुख त्योहार है। 53 नंबर कहता है गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से जुड़ा हुआ है। 54 कहता है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो है राजधानी बनी थी कब? तो 1911 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और इससे पहले कोलकाता राजधानी थी। 55 नंबर है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश की बात करेंगे तो सिमुक जो है संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये मंदिर जो है छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन नंबर सी। 57 है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो स्वर्ण मंदिर की बात करेंगे तो गुरु जो है अर्जुन देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। 58 है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर के युद्ध की बात करेंगे तो 1764 में, ऑप्शन नंबर सी। 59 कहता है कि कपिल वस्तु का संबंध किस व्यक्ति से है? तो कपिल वस्तु के संबंध की बात यहाँ पे की गई है, तो इनका संबंध जो है बिल्कुल गौतम बुद्ध से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अयोध्या की बात करेंगे तो बिल्कुल सरयू नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कर दें, शेयर नहीं किए तो बिल्कुल सभी लोग से निवेदन रहेगा कि वीडियो कम से कम एक लोग को आप ज़रूर शेयर करें, और ज़रूर आप चेक कर लें कि आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करके बिल्कुल फ्री में आप सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर ये वीडियो जो है रात को 8 बजे आने वाली है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगी, आरआरबी एनटीपीसी के लिए। आगे बात करते हैं तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा की बात करेंगे तो महादेवी वर्मा को कहा गया है। 62 है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये जो है बदलता है डायनेमो, ऑप्शन सी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार के शोक की बात करेंगे तो कोसी नदी को कहा गया है। 64 नंबर है कि विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो विटामिन ए की बात करेंगे तो मैकुलन के द्वारा इसकी खोज की गई। 65 नंबर है कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला ध्यान रखना है सिक्किम में है, डी ऑप्शन। 68 है कि शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है? तो शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो ये समवर्ती सूची में जो है शामिल है। अगला प्रश्न है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे जो है 10 दिसंबर को जो है हर साल मनाया करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। 68 है कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना की बात करेंगे तो 1500 जो है 26 में इसकी स्थापना हुई। 69 है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जादूगोंडा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है यूरेनियम के लिए जो है प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी। 71 है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? इसकी खोज की गई थी लुई पास्चर ने की थी इसकी खोज, ऑप्शन नंबर सी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? इसका लोगो है एक शेर, क्या है? तो बिल्कुल शेर है, डी ऑप्शन। 73 है कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? इसके रचयिता जो है महात्मा गांधी हैं, ऑप्शन नंबर बी। 74 कहता है कि नीरव घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है केरल में है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 75 है कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो बाबर ने पहला आक्रमण जो है 1519 में किया था, बी ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप इनका जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके फ्री में टेलीग्राम को ज्वाइन करके फ्री में इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो उस देश का नाम जो है बिल्कुल चीन है, ऑप्शन नंबर सी। 77 है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर की बात यहाँ पे की गई है, तो ध्यान रखिएगा बांदीपुर की यहाँ बात की जा रही थी, तो ये जो है कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर डी। 78 है कि मिथिला पेंटिंग किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रकला है? तो ये चित्रकला जो है कहाँ पे? तो बिहार राज्य में जो है फेमस है, ऑप्शन नंबर डी।
79 कहता है किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा जो है केरल राज्य को कहा गया है। 80 है कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा जो है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये थे हमारे 80 जो है प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट करें। कोई सजेशन है बिल्कुल आप सजेस्ट कर सकते हैं। साथ में वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करेंगे। सभी से निवेदन रहेगा इतने लोग वीडियो को देखे हैं यहाँ तक, वीडियो को कम से कम एक लोग को आप जरूर शेयर करें और ज़रूर चेक कर लें कि आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल अभी सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, जिससे कि क्लासेस जब भी स्टार्ट होंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है रेगुलर रात को 8 बजे जो है आने वाली है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।